कल देखे थे, क्या क्या देखे थे? जल संसाधन कितना प्रतिशत खारा जल है, कितना प्रतिशत मीठा जल है, लवणीय। जिसके बाद जल भूपृष्ठ जल देखे थे, भूमिगत जल देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे? बहुउद्देशीय परियोजना देखे थे। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। जल के विविध उपयोग, जल का कितने प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, ये देखे थे। ये देखे थे ना जल संकट, ये देखे थे कि जल संकट कैसे आता है। जो हम लोग पानी फेंक देते हैं इसे पीप के, उसी से जल संकट आता है। जल को बचाना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद देखे थे जल संरक्षण एवं प्रबंधन के उद्देश्य, कि जल को उपलब्धता। उसके बाद देखे थे जल की उपलब्धता कैसे बनाए, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाना है, और प्रदूषित जल को पुनः चक्रण कैसे किया जाता है, यही देखे थे। तुम था ही नहीं रे। अब आ जाइए, आज देखेंगे जल संभर प्रबंधन। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है आपके एग्जाम में। एकदम चित्र से, फोटो दिखा दिखा के पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करना है। जल संभर प्रबंधन यानी कि वाटर शेड मैनेजमेंट कि कहने का मतलब क्या है कि आप जल को किस तरह से बचा सकते हैं। कई प्रकार से आप बचा सकते। एक काम करो, या तो तुम लोगों को क्लास करना है तो या तो शांति से बैठ जाओ, या तो नहीं तो जा सकते हो। या तो मोबाइल के रखो जेब में, या तो मोबाइल को करेंगे हम श्राद्ध। सच बता रहे हैं, एकदम शांति बना के बैठो। यानी कि जल को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में। देखिए कि जल संभर प्रबंधन का मतलब होता है, ये क्या होता है, ध्यान देना, कि जल प्रवाह या जल जमाव का उद्यान कृषि, वानिकी, जल कृषि इत्यादि में उपयोग जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ये भाषा समझ में नहीं आएगा, नीच का हमारा भाषा में क्या है इसका। जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र में बारिश के पानी को रोककर, सहेज कर और सही तरीके से उपयोग किया जाता है ताकि पानी की कमी न हो और भूमिगत जल बना रहे। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो पानी जमीन के अंदर होगा उसे हम भूमिगत जल कहेंगे। कल पढ़े थे ना, यही तो पढ़े थे कि दूसरा कुछ पढ़े थे? यही पढ़े थे ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो बारिश की जल को हम लोग बचाकर, यानी कि इकट्ठा करके उसको भविष्य में काम आने के लिए रख सकते हैं, यानी कि भविष्य में उपयोग करने के लिए रख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जल संभर प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर प्रबंधन कहते हैं। अभी दूसरा का परिभाषा पढ़ाऊंगा, उससे पहले फोटो देख लो। फोटो तो नहीं, के फोटो ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पर तुमको फोटो दिखाई दे रहा है, बहुत तरह के फोटो दिखाई दे रहा होगा। कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, गिनती नहीं करना है, 5 गो कि 7 गो। पहले देखो, ये सारे के सारे पानी बारिश की पानी है, या तू सब ड्राम से धरे गेल रहे पानी में, बाल्टीन से बाल्टीन फेंकले रहे कि सारा बारिश के पानी है। यहाँ पर पानी के देख रहे हो, तालाब बनाया गया है, इसमें सारा है। आपका कुआं है, नदी है, झील है, ये सारा चीज़ है। ये वाला जो हिस्सा है वो झील है। क्या है? झील वाला हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है ये झील वाला हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें 4 गो बतखों है, 1 2 3 4 बतख घूमे आएगा। कहाँ है 5 गो? 4 गो नहीं रहे, ये का बतख है। ये वो कहाँ है? थोड़ा ज़्यादा लौका तो आँख खराब हो। 4 गो है, ठीक है। अब जाएगो चल, तो हमारे आँख खराब है। ये सब में कौन सा पानी होगा? बारिश का पानी होगा। अब इसी पानी को हम सुरक्षित रखेंगे। जैसे तालाब में बारिश का पानी है, इसे हम क्या करेंगे? सुरक्षित रखेंगे। भविष्य में अगर पानी की कमी होती है या पानी की कमी नहीं होती है तो माना कि इसी पानी को चाहे तो हम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है? बारिश के पानी से नहा सकते हैं, नहा सकते हो। बारिश में भीजे से तो नहाई थे ना, तो घर जाकर थोड़ी तक गंगा जल से नहाई थे, नहाते हो ना। इस पानी से हम नहा सकते हैं, इस पानी में कपड़े खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ महिला मित्र लोग
यहाँ पर गैलन में पानी भर भर के रखा था, ये देख रहे हो। क्या करेगा, इसको घर लेके जाएगा, इसमें कपड़ा उपड़ा खींचेगी, हम जेंडर चेंज कर देते हैं, खींचेगी कपड़ा और या अपना कोई काम में ये अपने यूज में लाएगी। इसी को कहते हैं जल प्रबंधन, जल संभर प्रबंधन, यानी कि बारिश के पानी को बचाकर, बारिश के पानी को रखकर आप भविष्य में आने वाले किसी भी कामों को उपयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन कहते हैं। देखिए झीलों का पानी भी आप उपयोग में कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर 3-4 व्यक्ति है ना, ये सब बैठ के पनिया से पूछ रहा है कि तोरा कहाँ लेके जाए, या तोरा खेत में पटा दे या घरे ले जाए बर्तन धोएला। बर्तन धोने के लिए क्या कि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर तो इसी सब की सुविधा उपलब्ध होगी ना। जहाँ पर कल नहीं होगा, हैंडपंप नहीं होगा, वहाँ पर तो इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी या नहीं होगी। तो जल संभर प्रबंधन में एक ही चीज़, फोटोवा को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। फोटोवा में ये याद रखना है कि बारिश का पानी आया था, इसमें जमा हुआ था, इसी में से हम पानी का उपयोग अलग अलग जगहों पर करेंगे। एक सिंचाई में ही नहीं करेंगे, बहुत सारी जगहों पर यहाँ के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। खाना बनाने में भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। नहाने में कर सकते हैं, कपड़ा खींचने में कर सकते हैं, कृषि के सिंचाई करने में कर सकते हैं, विद्युत परियोजना में भी कर सकते हैं, बिजली बनाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर एक बड़का सा टंकी बनल है, यहू में पानी है। अब कैसे पानी है बताऊँ, ये टंकिया में ना सब के पानी इसमें जाता होगा, ठीक है, वहाँ पर स्टोर होता होगा और उसमें लगा होगा नल और एगो पाइप, और वही पाइपा के सहायता से अगल बगल जगह घर होगा ना, सब में कनेक्शन दिया गया होगा कि सबके जैसे कैसे गांव में है नल जल योजना, देखे हो आए सब घर में नल जल योजना है ना गांव में, तो कहिए सब क्या है उनको नल दे दिया गया है, उसी तरह से यहाँ पर बांट दिया गया होगा। अब पनियावा कथी के है, बारिश के है ना, वहाँ मोटर थोड़ी चल रहा है, यहाँ ना मोटर चल रहा है नल जल में, वहाँ मोटर थोड़ी चल रहा है। किस चीज़ का पानी है, बारिश का पानी है। तो वही बाकायदगी किया गया है यहाँ पे कि जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिससे किसी क्षेत्र में बारिश के पानी को रोक कर, सहेज कर और सही तरीके से उपयोग किया जाता है। यानी कि बारिश को पानी को बचा कर, सहज कर, यानी कि जैसे घर में घर को सजाते हैं ना, दिवाली वाली आता है तो सजाते हैं, उसी तरह बारिश को पानी को सजा कर। अब दूसरा के दिमाग में तो सर जी पनियावा देखे कलर से केना सजाइए, लाल कहाँ है, पियर कहाँ है, हरियर कहाँ है, मतलब को उसको सुरक्षित रख के, क्या करके सुरक्षित रख के सही तरीके से उपयोग किया जाता है ताकि पानी की कमी न हो और भूमिगत जल बना रहे। जो भूमि का अंदर का जल है वो क्या रहे, बना रहे, नियंत्रण चलता रहे। जैसे कि अगला भी है, एक और परिभाषा है, देख हाथवा केकर हाथ हो तू काल कनन वाले पड़े तोड़े हाथ होगी ये बारे कही तो देख, बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए, क्या न जाए, बेकार न जाए, उसे तालाब, चेक डैम, डैम दिखाऊंगा कैसा होता है डैम, चेक डैम दिखाऊंगा, अभी परेशान ना हो, सारा दिखाऊंगा। चेक डैम, खेत, तालाब आदि में जमा करना और ज़रूरत के समय क्या करना, इस्तेमाल करना जल संभर प्रबंधन है। यानी कि तालाबों में, खेतों में, बहुत सारे डैम में जमा करके रखना और ज़रूरत के समय उस पानी का यूज करना, यानी कि इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। सीधा सा एक लाइन में याद रखना है कि बारिश के पानी को भविष्य में काम आने के लिए उपयोग में लाना का इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है, जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ किसी को दिक्कत इस वाले में है, दिक्कत तो ये ना कला करी। देखो बिहार के कल हम बहुउद्देशीय परियोजना पढ़े थे, बहुउद्देशीय परियोजना में क्या पढ़े थे कि क्या चीज़ पढ़े थे, बता जल्दी। पानी के अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, किस तरह से उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं कि पानी को कितने तरीकों से हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन है। तो याद रखना बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख तीन है, तीन परियोजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सोन परियोजना, कौन परियोजना, सोन परियोजना, एक गंडक परियोजना और एक कोसी परियोजना। अब ये तीनों जो है ना उन नदियों का नाम है,
सोन परियोजना यानी कि सोन नदी की बात कर रहा है ये। पागल हो जाऊंगा हम, कहाँ गए रे ललका थर। सोन परियोजना कौन नदी की बात करेगा? सोन नदी की। ये जो डैम बनाएगा, यहाँ पर बांध बनेगा, उस नदी के बीचों बीच क्या बनेगा? एक बांध बनेगा। एक तरफ पानी को रोका जाएगा कि क्या हो? पानी जमा हो। क्या हो? पानी जमा हो। जब बरसात ज़्यादा होगा, पानी का लेवल हाई होगा, तो उसको पानी को खोल दिया जाएगा कि आगे तरफ पानी निकल जाए या चल जाए। या कभी भी अकाल पड़ेगा, मान लो कि बारिश नहीं हो रहा है और खेती में पानी की ज़रूरत है, तो उस डैम को क्या किया जाएगा? खोला जाएगा कि सब जगह पानी पहुंच सके। अभी फोटो दिखाऊंगा, परेशान एकदम बड़का को फोटो, हत्ता बड़का डैम के साथ में, नदी के साथ में, सोन नदी के साथ में साफ लहराइत पानी जतो भी देखा में देखे चाहिए। सोन नदी की बात करेगा। सोन परियोजना कहाँ पे है? सोन नदी पे। ठीक है, ये याद रखिए। गंडक परियोजना कहाँ पे है? गंडक नदी पे। कहाँ पे है? अब ये याद रखना, ये तीनों जो है बिहार में है। सबसे पहला चीज क्या याद रखना है? तीनों जो है बिहार में है। कोसी की जब भी बात की जाती है, कोसी नदी की, किसकी? कोसी नदी के। ये वो कहावत है, जब कोसी नदी सनकती है तो बिहार में बाढ़ आता है, बिहार में सुनामी आता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोसी नदी बाढ़ आया था ना, भागलपुर उगलपुर, इस देखो पूरा हिस्सा जोगवनिया वाला, जोगवनिया साइड पूरा खत्म हो गया था। तो इसी नदी का कहानी है। कोसी नदी को हम लोग शोक नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? शोक नदी। यानी कि जब ये सनकेगी तो फिर ये कम से कम 2 गांव लेके जाती है। 2 गांव में एक ईंट तक नहीं छोड़ेगी। जैसे इस बार जोगवनिया को लेके चली गई, जोगवनिया जो गांव है पूरा गांव है समाप्त कर दिया है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, 5-5 मंजिल के बिल्डिंग को 2 सेकंड नहीं लगा, वो अपने में समाहित कर लेती है। ठीक है, ये गंगा नदी का एक नाम है, एक रूप है, लेकिन ये नदी को हम लोग बिहार में शोक नदी कहते हैं कि दुख वाला नदी है। ये कौन सा नदी है? दुख वाला नदी है। हम लोग की तरफ बाढ़ आने का कारण क्या हो जाता है? इसी को सनकना। तो हम लोग क्या है ना कि हम लोग थोड़ा सा अंदर पड़ जाते हैं तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसके बगल में जो सब गांव हैं वो हर साल, ऐसे पिछला साल भागलपुर को लेके चली गई थी, इस बार जोगवनिया को लेके चली गई। हर बार आती है, 2 बार आती है, एक बार नहीं। एक बार पीट पाट के जाएगी, फिर दोबारा आएगी तो आधा लेके जाएगी। जब वो इतना पता है कि जब उसका पानी का लेवल हाई हुआ कोसी नदी का, तो समझो कि कहीं ना कहीं कोई गांव चपेट में आ गया। और आया तो ये गैसों चूल्हा ना छोड़ती है, खुरपी तहात लेके चल जाती है। बताओ, गंगा मैया खुरपी तहात लेके चल जाती है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। हाँ, आदमी उदमी नहीं मरता है। ये चीज़ तब मिलाया है कि आदमी उदमी, तब चुनरी चढ़ाया जाता है इनके नदियों पे। चुनरी रखा जाता है, जब पानी ज़्यादा आता है शांत करने के लिए चुनरी चढ़ाया जाता है नदियों पे, यानी गंगा जी को, कि अब हो गया, बस कीजिए, इससे ज़्यादा अब नहीं चाहिए। पानी किया था, इतना ना पानी दे दिया, गाँव लेके समाप्त हो गया। तो लास्ट में चुनरी चढ़ाया जाता है कि उसके बाद पानी शांत हो जाता है। अब कहते हैं कि आप यहाँ से विदा लीजिए, अब तो अपने जगह पर स्थान का ग्रहण कीजिए। तो कोसी नदी बहुत ही खतरनाक नदी है, इतना शांत नदी मत समझना। इसको हम लोग शोक नदी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है, तो कोसी नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखो सोन परियोजना क्या है। मैं सबको पीछे साइड कर दूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं। तुम लोग के चक्कर में ना हमारे वीडियो में 1 घंटा फालतू में कट जाता है काटने में। या तो मैं कह रहा हूं शांत होकर पढ़ लो, मैं यहां समझा रहा हूं, पीछे से आवाज आ रहा है। देखो सोन परियोजना सोन नदी पर आधारित है। एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य, अब सोन नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना, यानी खेतों में सिंचाई की सुविधा को क्या करना? बढ़ाना। बाढ़ पर नियंत्रण करना, यानी कि अगर पानी तेजी से आ गई उस नदी में, जो डैम बना है उस नदी में अगर पानी तेजी से आ रही है, क्या कर रही है? पानी अगर तेजी से आ रही है तो उस डैम को खोला जाएगा। क्या किया जाएगा? डैम को खोला जाएगा। और जैसे डैम को खुलेगा तो पानी, जो बाढ़ का पानी होगा अब सब जगह निकलेगा, चारों तरफ जाएगा, तो लेवल कम होगा या नहीं होगा? जब तुम दरवाजा में मान लो कि ये वो घर में पैसा भर ले, खाली पैसा, अब उनमें पैसा जाने का कोई उपाय नहीं है, वो गेट बंद है,
अब तुमको उसमें से पैसा निकालना है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ाना है। तो उस गेट को खोलोगे, सारा पैसा गेट में गिरेगा, गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो सेम कहानी इसका है कि पानी का लेवल पूरा भर गया है, बाढ़ आया हुआ है। अब क्या करेगा? ये डैम्प खुलेगा। ये बांध का जो डैम्प होता है, फाटक लगल है जी, जना घर में फाटक कोई चीज ना। अभी अब चेकरा दिखा के नहीं देखा, टेंशन न ले, कोई तो चीज भरका को फोटो देखा। वो डैम खुलेगा, पानी बहेगा, दूसरे तरफ जाएगा, यानी कि पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो उसी पानी से लोग क्या करेंगे? खेतों में सिंचाई करेंगे, कृषि में पानी पटाएगा, जिसे हम लोग देहाती भाषा में पटौन कहते हैं। क्या कहते हैं? पटौन। क्या कहते हैं? पटौन कहते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करना और जल संसाधनों का सही उपयोग करना। अब वो जो पानी बहेगा, उस पानी से हम लोग कई तरह से काम कर सकते हैं। जानवरों का नहा सकते हैं, कपड़े उपड़े धो सकते हैं, पानी घर पे ले जाके पी सकते हैं। नदी का पानी शुद्ध होता है, इतना याद रखना, पवित्र होता है। काहे कि नदियाँ बहती रहती है एनी टाइम, तो उसका पानी कभी गंदा नहीं होता है। काहे? अब यही बताओ ना, सोचो ना बात, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। हमारे ये कलयुग में कल को पानी को गंगा जल नहीं माना जाता है, काहे कि वो कल का पानी भी तो नदी का पानी है या नहीं? लेकिन नदी पर से लिया आएगा, उसको गंगा जल माना जाता है। माना जाता है या नहीं माना जाता? काहे? कारण है कि नदी के पानी ना लगातार बहते रहता है, और हैंडपंप का पानी ना भूमिगत पानी है, तो एक ठहराव के साथ रहता है। ठीक है, वो बहता नहीं है, वो उसी जगह सीमित रहता है। तुम कभी तालाब के पानी का, चाहे पोखरी का पानी का तुम पवित्र कहे हो? नहीं कहे हो। कारण है कि उसकी पानी बहती नहीं है, वो तो वही। जिस नदी में लाश भी धुलाता है, धोता है कि नहीं धोता है लोग? लाश जलाने से पहले नहाया जाता है, लाश को जलाया जाता है ना, तब उस नदी का पानी पवित्र होता है। सोच सकते हो काहे कि नदी की पानी बहती रहती है, शुद्ध रहती है, उसे गंगाजल का रूप दिया जाता है। देखिए, सोन नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है कि ये पहले बात की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। सबसे पहला लाइन ये याद करना है, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि सिंचाई का सुविधा बढ़ाना, बाढ़ पर नियंत्रण करना और जल संसाधनों का सही उपयोग करना। इससे आसपास के क्षेत्रों में कृषि का क्या होता है? विकास होता है आपका। अगर पानी की सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी तो खेती का विकास होगा या ना होगा? यानी कि चल गए खेत में गेहूँ छीट दिल में पानी पटबते ना, खेतबो गड़िएबू तो फसल वो जब गेहूँबा छीटले से वो गाड़ी देते रे, अब अगला छीट पनिया पटाने रे, तब तो होंगे हम। तो यानी कि जिस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? आगे माई बगड़ी, वो क्षेत्र विकसित क्षेत्र कहलाएगा। इस सब्जेक्ट का इसमें लिखा ही नहीं है। मैं तो तुमको हमारे दिमाग को जांचने के लिए पूछ दिया था, तुम जांचने के चक्कर में तू अपने जचा गेले, इसलिए तो कई बार कह तू उन्हें ना बैठ, छे छोट लौकाई छू तोरा है ना, तू हेकरा दे के पढ़े छे, ऐसे दौकाई तो नीचे वाला, तब या तो तू पीछे बैठ, वहाँ से दिखाई देगा, चाहे एने बैठ। 10 बेर तोरा कह लिए हुआ, लेकिन तोर जगह हुआ उहे है। चाहे कुर्सी लागल रहे तब, चाहे डेस्क बेंच लागल एक रहे तब। कुर्सी लगा था तैयो ओकर जगह वही है। कई बेर का टोक दिली कि एने हम लगल छी बड़का को टेबुल, एक पोडियम कहे छी, यहाँ बैठ के सर जी भाषण दै छी खड़ा होकर प्रोग्राम में, तो एला लागल है। अब तू यही तरह से एम लोग केना देखते हो गे, ध्यान से उधर बैठना, उस वाले बेंच पे, तू उन्हें बैठिए पीछे। ठीक है, इसमें क्या है? कृषि विकास हुआ और किसानों को नियमित जल आपूर्ति मिलने लगी। सोन नदी परियोजना से एक ही तात्पर्य याद रखना है कि ये पहला लाइन ये याद रखना है, पहला पॉइंट कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ये सोन नदी घाटी परियोजना है। दूसरा का ये याद रखना है, इसका उद्देश्य सिंचाई करना, कृषि क्षेत्र बाढ़ पर नियंत्रण करना, कृषि क्षेत्रों का क्या करना? विकास करना। अब आप फोटो तू फिल्म सेटिंग होता है, हाय डैम भाई शांत रह। ए बगड़ा, ए पगला, ए चमगादड़ के सास। सोन परियोजना के बात चलती, सोन नदी के बात तो खनिए कहे ना सोन नदी है, इसलिए कहता हूँ भाषण न दे, बात न कर, जब समझा रहे हैं तो समझ। सोन परियोजना के बाद चलेगा मतलब सोन नदी की बात चलेगा। ठीक है क्या विक्रम? चलो चुपचाप नहीं जाओ, बोलो मत। ये जो देख रहे हो बांध,
ये डैम है, क्या है? डैम है। अब ये जो पनिया देख रहे हैं निकलते हुए, पानी आवा हो ना, पानी बहा हो। अब देखा, अब एने के गेट सब बंद है, इस सारा गेट खुलेगा अगर पानी का लेवल हाई होगा ना। जब पानी का लेवल इस हिस्सा पर आ जाएगा, जब ऊपर से आ जाएगा, तो ये सारे डैम को क्या किया जाएगा? खोल दिया जाएगा। अभी 3 को खोला है, 1 2 3 4 को खोला है मात्र। काहे कि पानी अभी हमें कम है। क्या है? कम है। अब इधर का पानी देखिए, अब क्या है ना कि इधर से पानी आएगा, सही समझना, एक के बेर में समझ जाबे, दूसर का बेर में टाइम ना लगता हो। समझा पप्पू? क्या कि बिहवो एक के बेर होता है, 2 बेर ना होता है। यहाँ समझना कि इधर से जब पानी आएगा, क्या आएगा? इधर से जब पानी आएगा, ये तो पहले सारा फाटक बंद है, ये भी खुला नहीं, इसको माना कि बंद है, ठीक है? ये पानी नहीं निकल रहा है, इसको मान लो कि ये पानी बंद किया गया है, पानी नहीं निकल रहा है। अब क्या होगा ना, सारा पानी जो इधर से आएगा तो ये कहाँ जमा होगा? इस वाले क्षेत्र में। इधर तो वो आएगा नहीं। जैसे बाढ़ आएगा या पानी का बारिश होगा, अब ये सब जितना पानी है सब बारिश का पानी है। सारा बारिश के पानी को स्टोर करके रखा गया है, संरक्षण करके रखा गया है कि भविष्य में आपको सिंचाई उचाई में या कहीं पर भी दूसरे जगह पर पानी पहुंचाने के लिए काम में लाया जाए, आ सकता है। अब जैसे बारिश होगा, बाढ़ का पानी बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा तो पहले डैम को खोलेगा, खोलेगा तो पानी कहाँ जाएगा? इधर। अब इधर निकलेगा पानी। अभी 4 गो गेट खोला है तो तय के पानी निकला है। अब इन्हें सारा बचा है, अभी सब खोला है तो पूरा पानी गायब, ठीक है? आए पढ़ाबे तभी लय मिला लो, फिर भूल जाओ, क्या हम ज़्यादा भूलते हैं। ये जो पानी जैसे ही खुलेगा तो सारा पानी उधर का इस साइड में आएगा, सब क्षेत्रों में निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ खेत है, हरा भरा है ना। ये गनमा जाके नदिया से पूछो, बहती हवाओं से पूछो, उसको पता है मेरा नाम। अरे हम इतना टाइम बता, लेकिन नदिया पर तालाब से जाओ तो और पूछे तो और नाम कथी है? अजीब बात है भाई। यहाँ देखो ये हरियाली है ना रे। अब ये सब क्षेत्रों में पानी जाएगा, ठीक है? कृषि के लिए इस वाले क्षेत्रों में भी पानी जाएगा, खेती के लिए, ठीक है? अब देखो नदियाँ बहा है तो बहुत तेज बहा है, ठीक है? नदिया जब खिसिया है तो बहुत तेज खिसिया। और एने डैम बनले सिंधु नदी पर पाकिस्तान के पानी देवेला पगला के। हाँ, इसने डैम पर जब ओकरा प्यास लगल तो पनिया बंद कर देवली। सही में जब ओकरा से लड़े के मन करता है ना तो पानी बंद कर दो शांति से, पानी ला पागल हो जाएगा वो एकदम, जिसका कि उसके पास खुद का अपना कोई पानी का साधन है नहीं। वो सिंधु शिमला समझौता में सिंधु नदी के पानी का बात किया गया था कि तुम भारत पानी देगा। अब भारत पानी देगा तो अपना हिसाब से ना देगा भाई। अब थोड़ा हिसाब से तो भर दिन का थोड़ी पानी चलबे रहबू हम। यहाँ तक गांव के भारत में, बिहार राज्य में नल जल योजना ओकरो पानी टाइम से आता है, भर दिन चलाता है वो, गिन के 3 टाइम चलाता है, सुबह दोपहर और शाम। तो वो तो अपना गाँव के बात है, तो अपना गाँव में उतना देवे नहीं करता है। और देश के बात करा कि पानी दिन भर दे, संभव है? एगो तो पहले बिना पानी दे के ओकरा सुखा दिए। और जब अपना यहाँ बारिश देख, बीच में बारिश कैसे कितना तेज हुआ था, वो पनिया में डैम्बा में पनिया भर गया, कहाँ देंगे? सारा खोल दिए, पाकिस्तान में बाढ़ आ गया। पहले सुखा के मार लिया, भिजा के मार ली। हाँ, अब हम अपना देश थोड़ी डुबाएंगे भाई। हमारा तो एक होगा, तुमको पानी चाहिए ना भाई, तुम खुद संधि किए हो, तो ले पी पानी, लोटा के लोटा निकाल पानी। तो यही ऐसे प्रकार का डैम बनाया जाता है सब जगह पर, ठीक है? पानी को रोकने के लिए और बारिश में संरक्षण करने के लिए, बारिश के पानी को कि भविष्य में क्या करे? काम आए। क्या करे? काम आए। अब सोचो कि पाकिस्तान सिर्फ पानी का समझौता किया था, कहीं आटा उटा के कर लेता तो गेहूं कुटवा के देना होता। आए वो बेचारा के न चला खाने के लिए आटा है, न चलाने के लिए डाटा है, समझो। वहाँ पर पता है 800 रुपये किलो टमाटर है। सही में। अब प्याज तो वहाँ खाला नसीब हो गए। हम सब देखा है कभी, अगर पाकिस्तानी को नहीं प्याजवा देखा के मुंह पर ले जाएगा, देख और तब खाओ। यहाँ टमाटर 40-50 रुपये किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, और 800 रुपये किलो है।
यहाँ पर हम लोग के 5-7 लाख का जो 4 चक्का देख लेता है ना, उस सबके लगता है 2-3 करोड़ के होगा। सोचो इतना महंगा है वहाँ। महंगा ही नहीं है, क्या कि उसके पास सुविधा उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला बात क्या कि देखिए, आपके पास टूरिस्ट पैलेस था ना, हड़प्पा सभ्यता तो कुछ पाकिस्तान में भी है। हाँ, इतनी बड़ी सभ्यता थी, उसको आप टूरिस्ट पैलेस बना सकते थे, बनाए काहे नहीं। यहाँ पर बच्चा पढ़ता है तो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, वहाँ पर बच्चा पढ़ता है तो आतंकवादी बनता है। अब आप वहाँ के अब हीरो हीरोइन भी यहाँ पर बैन हो गया। बेचारा आता था, कमाता था, ओकरो बेचारा भूखे मारेगा। ये सब एगो आतंकवाद के चक्कर में सारा कहानी। और देखो ये सब चीज़ों कमाई ना देश वृद्धि करता है, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक होती है। अगर आप दूसरे देशों में जाके कमा रहे हैं ना, तो आपके साथ साथ ना आपका देश का फायदा है, आपकी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और वहाँ पर ना घूमने वाला कोई जगह है तो वहाँ पर कोई जाता नहीं है। एक तो वैसे भी अर्थव्यवस्था कम हो गया ना, वहाँ पर कोई बड़ा बड़ा कंपनी है। एक दिन सुने थे कि मॉल खुला है वो बहुत बड़ा का, अब पता चला सुबह उद्घाटन हुआ, शाम में सब लूट के चल गया। क्यों? कौन कंपनी बैठाएगा वहाँ भाई? संभव है? हाँ, यहाँ पर छठियार में बच्चा सबके कपड़ा देने के लिए 200-250 में हो जाता है वो डिब्बा वाला, जिसमें बेबी जॉनसन पाउडर, क्रीम, अथी साबुन उबुन सब रखल रहता है कि नहीं रखल रहता, और वो कपड़ा वहाँ 2000 में मिलता है। अच्छा मान ले कि तोनी के कहे कि चलबे दुबई घूमे, तो अखनी कभी हाँ सही चलिए ना, चल घूमे, और तोनी कहीं पाकिस्तान चलबे तो तू हमरे गड़िया के भाग जेबे, ये पगला हमारा मुँह आदत ले जाके वहाँ। का है क्या कि सबके अंदर एक ही डर है, किसी के मार देगा। यही है ना, जब वो अपने देश में घुस कर कुछ कर सकता है तो उसके देश में भी कुछ वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान जाना नहीं है, पाकिस्तान को यहाँ बुलाना है, तब यहाँ पिटना है। आओ आगे। दूसरा सरकार क्या था? गंडक परियोजना। कौन परियोजना? गंडक परियोजना। अब ये गंडक परियोजना क्या है? सेम इसी तरह का डैम तुमको सब परियोजना में दिखाई देगा। बांध उसी तरह का बनेगा, यहाँ पर मशीन उसी लगल रही थी आगे, वहाँ से खोल यहाँ चलेवा ना हाथ से नचाएवा तो वो मशीन में मतलब फटकवा खुल जाला, ठीक बा, कथी होला खुल जाला। अब खुल जाला तो पनिया बह जाला, ठीक बा, समझ में आलो ना। तो सब जगह ये डैम बनता है ऐसे ही है, कोनो जगह मजबूत बनता है, कमज़ोर नहीं बनता है। पानी बिजली आग, ये 3 चीज़ों से दोस्ती कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुमको गांव में कहावत सुना होगा कि अगलगी में कूता नजर आई, सुने हो ना कहावत, बहुत जगह गांव में सुना। अगलगी में जहाँ आग लगेगा ना वहाँ देखना कूता नहीं रहेगा, पता है, उसको पता है कि इसमें जाएंगे तो जल जाएंगे। तो पानी, आग और बिजली, ये 3 चीज़ों से दोस्ती कभी मत रखना। पानी में जाइए ना, बारिश में नहाए एकदम साफ एकदम का, बारिश वो गनवा नहीं था कौन छम छम करके, बागी फिल्म के गनवा, हाँ मैं नाचू मैं छम छम, ऐसे छम छम नचत नचत कहियो पैर स्लिप कर गया तो धम धम नाचे लगबे, है ना। ऐसे बारिश में जाइए छत पर नहा है, पता चलो कि गिर लेते एगो तो पहले पैर टूट लो के बाद थूथुन फूल लो। तो ये से अच्छा है कि ये सब चीज़ से दोस्ती नहीं। हाँ, तुम तो लड़की सब में वो आदत है कि लाइट फाइट सेकने की दोस्ती ना रहता है, बिजली उजली सेकने को, लेकिन ये बॉलो निकाले ला कभी तक, हाँ बाप रे हम करंट मार देते। ये सब चीज़ से कोई दोस्ती उस्ती नहीं रहता है। लड़कावा सबके रहता है दोस्ती, ये सब के, क्योंकि लड़कावा शुरू से लुहेड़ा है, उसको अपना जीवन का परवाह ना है, वो सीधे जानता है कि हाँ जी गेली तो जिंदगी जी ले, ना जी ली तो ना जी। अच्छा ये बता, आग लगता है तो कभी देखो औरत को बाल्टीन के पानी लेके दौड़ी जाएगा? नहीं जाएगा। पूरा पता है कि जान तो कहीं जड़ जाए। कौन भागता है? मर्द जाति, अगल बगल सब जगह के आदमी सब आएगा, लौके डोल से फेंकेगा पानी, लेकिन औरत नहीं जाएगी। उसका डर रहता कहीं केसवा में हमारे न पकड़ लेबे। सही बात है। अच्छा टकला होकर घूमे में क्या मजा लगता सोच, और वो टकला हो जाए ऊपर से सिंदूर लाल कलर के, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आओ इधर, बहुत हंस ले देखो गंडक परियोजना। सुनो, गंडक परियोजना गंडक नदी पर आधारित है, एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। गंडक परियोजना भी कहाँ पर आधारित, कहाँ पे है? गंडक नदी पे आधारित है। ये जिस परियोजना की बात करेगा उस नदी पर आधारित होगा, ठीक है, उसी नदी पर वो बांध बनाया गया होगा, ठीक है। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है कि इसका बहुउद्देशीय कहने का मतलब ना कि इसका कई प्रकार का उद्देश्य है, कि इसका उपयोग आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि सिंचाई में कर सकते हैं,
विद्युत में बिजली बनाने में भी कर सकते हैं इसको। खेती में, खेती सिंचाई तो आइए गया, कृषि वाले क्षेत्र में तो आइए गया, बाढ़ नियंत्रण में कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में कर सकते हैं ना। टीसी को कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, इनका उद्देश्य अलग अलग कई तरह से उद्देश्य है इस परियोजना का। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा प्रदान करना, बाढ़ नियंत्रण करना और कृषि उत्पादन बढ़ाना। देखो तीनों जो परियोजना है ना, तीनों का परिभाषा सेम है, तीनों के परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। एक चीज का अंतर है, वो चीज क्या है ना बताओ। कृषि उत्पादन बढ़ाना, यह परियोजना मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। याद रखना कि सबसे ज़्यादा लाभ जो पहुंचाती है गंडक परियोजना पहुंचाती है सिंचाई के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना कि कौन सी नदी घाटी परियोजना सबसे ज़्यादा सिंचाई बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को पहुँचाता है, तो गंडक परियोजना सबसे ज़्यादा लाभ पहुँचाता है। हेने दाएँ डैम देखे एक क्या सुंदर है ना, देखिए सुंदर आए एक थुथुन उठल है, देख थुथुन ना उठल एक सबके सब गेट खुलल है, यही से सुंदर लगे तो एक दूगो बंद कर देवे तो सुंदर ना लगेगा। ये नदी कौन दिशा में बहता है? हाँ गे माई, गे माई। नदी जब उल्टा बहे लगे ना, जब उल्टा चलना लगे नदी, सुनो ना बताता हूँ, नदी कैसे चलता है ऐसे बता तो तू। पूरब से पश्चिम जाता है कि उत्तर से दक्षिण जाता है? हाँ, उत्तर बिहार में कैसे चलता है पता ना। जब नदी उल्टा चलने लगे ना, जब नदी के पानी देखना कि उल्टा चल रहा है तो वहाँ से भागे की कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके। क्या कि जब नदी उल्टा चलना शुरू कर दे इतना समझना कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि तूफान उफान, सुनामी उनामी, बाढ़ उड़ आने वाला का यह प्रतीक होता है। जब नदी उल्टा, चाहे नदी शांत हो जाए, एकदम से नदी रुक जाए, अगर नदी वही समझना, लास्ट में जाके पता चल जाए तू कौन दिशा है। तर साहब टेंशन क्या ले चल, लास्ट में रखो बात के। जब गुंडा शुरू में मरता है फिल्म का, लास्ट में मरता है तो लास्ट में बताऊंगा। शांत बैठो, अभी सब्जेक्ट से बाहर का क्वेश्चन है। क्या होगा जब नदी शांत होगा तो समझना कि बाढ़ आने वाला है, बहुत तगड़ा कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है। न तो तब बैठ जाइए, कहिए कि हाँ रुकल छा, ठीक है दूर आगे बढ़ा ना, ठीक है चल तैका तैका एक डेंग बढ़ा तैका तैका, अपने हाथे बढ़ाते रहिए। अब पता चले जहाँ रुकल चाहे वहीं से कटाव शुरू हो गया पानी के। कटाव मतलब कि वहीं से जमीन काटना वो शुरू कर दे। पानी काटती है ना भाई जमीन को, वो काटना शुरू कर दे कि तू चल जा, समाहित हो जा धरती के अंदर। तो तोरा आदमी से पूछे कि कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, तो पता चले कि तू निकल ले डुबले बागमती में, निकल ले जमुआ। होता है ना कि जब इसे यहाँ से डूबोगे तो जम्मू साइड में निकलोगे, ठीक है। जब तक जान रहेगा तब तो अब सोचो कि जिंदा इंसान डूब जाता है अब मरा हुआ तैर जाता है। सोचे हो कभी? जब तक जिंदा रहोगे पानी में डूब जाओगे, जैसे तुम मरोगे तुम पानी के ऊपर आ जाओगे, एला ऊपर आ जाओगे, देख अब श्राद्ध करे कर भोज उखड़ लगो। सोचने वाली बात है, सोच के आना कि क्यों होता है इसे, तब मैं कल बताऊंगा। और जे ना सोच ले बिहान पिटबाऊ। इसी प्रकार का डैम बनाया जाता है। नदी घाटी पर गंडक नदी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये उत्तर और बिहार के लोगों के लिए सबसे लाभदायक परियोजना है ये नदी, गंडक नदी। अगला आता है प्रभु आए ए बगरा, हम मान गेली कोसी के न है। हम यहाँ कोसी नदी देखाबे तोरा ना आयल छियो, हम ही देखाबे आयल छी तो ओकर न डैम, ठीक बा। हम तोरा कोसी नदी ना बताबे आयल बाड़ी कि हाँ ये कोसी नदी, ये डैम ना है, वो डैम कोसी डैम नहीं है। आए कोसी डैम नहीं है। तोरे यहाँ लड़का सब ना अपना मेहरारू के मेहरारू नहीं कहता है तो अब बाद में थुराता है ओकरे से कि देख ले लिए तो पूछ ले केचे गे तो पीटा आ गई। तोरे यहाँ लड़का होता है, ठीक है। हम तुमको डैम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोसी नदी में घूम रहा है। अच्छा ये डैम तो है, अब ये वो डैम दिखा दिया तब 10 को थोड़ी मैं दिखाऊंगा, एक वो देख के रहा ना। बकलेली करे तू
कोसी परियोजना सेम वही कहानी है, वही परिभाषा है, ठीक है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर आधारित है, यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा और कृषि विकास करना, और यह परियोजना मुख्य रूप से बिहार राज्यों को लाभ पहुंचाती है और कोसी नदी की बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करती है। कैसे? अब ये कोसी नदी से जो नुकसान होने वाला मदद करेगा कैसे? अब इस वाले क्षेत्र में कोसी नदी कहावत है कि शोक नदी कहा जाता है, कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। अब इस साइड वाला जो हिस्सा होगा, अब इस साइड वाला जो एरिया होगा, जिस दिन बाढ़ आएगा कोसी सनकती है तो बहुत कुछ लेके जाती है, बहुत कुछ को अपने अंदर समाहित कर लेती है या नहीं कर लेती है। अब इधर वाला एरिया तो खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए इसका डैम को खोलना पड़ेगा कि बचाव हो, वहाँ के जगहों का, वहाँ के गाँवों का क्या हो, बचाव हो। लेकिन कितनों बचाव करते करते ये गाँव ले के चल जाती है, ये गाँव का खत्म करके जाती है। देखो भोरे उठ में शाम में देख ले रहेगा पूरा गांव में बिल्डिंग बनल है, सुबह उठ के देखो जा कुछ वही ना है, तो चौकी के नीचे से पानी चली थी, या पता चलो कि तू जे घर में सुतल छे घर से 3 किलोमीटर आगे चल गए छे। ऐसा नहीं होता है, मजाक में कहता हूँ, लेकिन ये पूरा का खत्म करके जाती है हर साल। अगर देखना है इसका दृश्य तो यूट्यूब पर जाना, जोगबनिया का इस बार सर्च मार लेना, होगा पेंट करते पियर से और बढ़िया लगता हूँ, ठीक है। ये कोसी पर 3 परियोजना था अपना, मुख्य रूप से सोन, गंडक और कोसी, ठीक है। कोसी नदी को क्या कहा जाते हैं? कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। कौन नदी कहते हैं? शोक नदी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोसी नदी को शोक नदी कहते हैं। बिहार में बहुउद्देशीय मुख्य रूप से 3 बहुउद्देशीय परियोजना हमारे यहाँ है, एक सोन नदी, एक गंडक परियोजना और एक कोसी परियोजना। 3 परियोजना हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब आइए प्राणियों के शरीर में, अभी उसी में है, यानी कि कोसी नदी में नहीं, अगला पॉइंट है, 1-2 पॉइंट है तो बता देना जरूरी है, कहीं पूछ देगा तो फिर बाद में गरिएबे ना एग्जाम हॉल में। परियोजना प्राणियों के शरीर में 65% तथा पौधे में 65 से 99% तक जल का अंश विद्यमान होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का विद्यमान होता है, कितना प्रतिशत उपलब्ध होता है, तो कितना प्रतिशत? 65%, और पौधों में 65 से 99% जल उपलब्ध होता है, ठीक है। अगर आगे बात करें कि अंतर्राज्यीय जल विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे की समस्या को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद की बात करेंगे तो अभी मैं बताया हूँ पाकिस्तान वाला, बताया हूँ ना, पाकिस्तान वाला जो पनिया बंद कर देते हैं हम लोग, जब उसको प्यास लगता है तो उसके बाद वो खोल देते हैं। अरे तो देश में बंद होगा तो हम लोग ही बंद करेंगे ना भाई, देश का चीज़ होगा तो तुम्हारा ही चीज़ होना। रेलवे में क्या लिखा रहता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, उसकी सुरक्षा आप खुद करें, लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता? अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें से पंखा खोल के तू घरे ले आएगा। हाँ, जे दिन घरे तू पंखा खोल कर ले आएगा ते दिन तू कहाँ रहेगा तोरा पता है? थाना में खिचड़ी चोखा किया तू बैठा के, और ऊपर से थूड़ते वो अलग से, ठीक है। तो देश की जो सारी चीज़ें वो हमारी संपत्ति है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि कोचिंग है, ये जिस पे बैठे हो आपकी संपत्ति है, आप इसको रक्षा करना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उठा के लेके चल जाइएगा। हाँ, ये क्या पता सर जी कह दिए कि हमारी संपत्ति चल ले आई, एगो डेस्क लेके चली जी घर धले जी, फिर बिहान हम तो एगो बेंच ले जाए, परसों हम तो पंखा खोल के ले जाए, लास्ट में एक सर जी उठा ले चल जाए। सर जी तोर संपत्ति थोड़ी है। अब मान के ये खोल के तू चल दे ले, आपकी संपत्ति है, मतलब कि आपके देख रेख में है कि आप उसको बचा सकते हैं या खराब कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसका ये मतलब नहीं बिहान आड़ी लिए ये काट दिए, सर जी कहले हमार संपत्ति काट के फेंक घरे, तू कटबे तो हम तोरा कटबो। अब देखिए क्या होता है, सूत रह, सूतेला मना थोड़ी कहले छो, सूत यही में सूत, निचन से सूत, जब क्लास आता हो तखनी उठ जाइए। अब देखिए
यहाँ पर अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो भारत पाकिस्तान वाला जो जल विवाद जल वाला कहानी है वो, अगर राज्य वाला पूछेगा तो दो, जैसे कि मान लीजिए कि यूपी और बिहार, एक साइड, ये साइड बिहार है, क्या है, अब ये दोनों को साथ में रखना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करता है। यूपी तो अब विकसित कर गया, अच्छा खासा विकसित कर गया, बिहार अपना नहीं किया, क्योंकि बिहार का पता नहीं क्या होने वाला है, हमको भी नहीं पता है। ये है यूपी, अब इसी बीच में नदी है, क्या है, नदी है, अब इसमें भी नदी, अब लेकिन बीच में डैम बनाया गया है, क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया। अब बिहार से पानी यूपी में भेजना है, उसी प्रकार से चाहे छोड़ो ना, उतना काहे देखना है, यहीं पर देख लेते हैं ना, अपना पास तो ये है फोटो, जब फोटो अपना पास है तो कहे जाएंगे आई ना, ये वाला माना कि इधर बिहार है, इधर बिहार वाला हिस्सा है और इधर यूपी वाला हिस्सा है। अब पढ़ेंगे हम पहले परिभाषा, क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। परिभाषा एक क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद, यानी जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारों की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद कहते हैं। यानी कि जब दो और दो से राज्यों के, यानी कि यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में जल के लिए बकझक हो जाए, पानी के लिए, मान लीजिए कि यूपी में पानी की कमी आ गई, ठीक है, अब बिहार से पानी नहीं भेजा जा रहा है, तो क्या होगा, कोई ना कोई विवाद उखड़ेगा या नहीं उखड़ेगा। अब तो वो राज्य मांगेगा ना आपसे पानी की, भाई मुझे पानी की जरूरत है, आप पानी दीजिए, और आपको देना पड़ेगा। आप डैम तुतुर की तरह डैम बंद करके रखे हुए हैं, तो क्या होगा, ये विवाद का रूप पकड़ेगा, आंदोलन का रूप पकड़ेगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर आप संधि किए हैं तो पानी देने की संधि किए होंगे, जैसे आप पाकिस्तान से किए हैं, तो उस तरह से किए हैं तो आपको पानी देना मजबूरी है, आप दोगे ही दोगे। तो इसी को कहते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद। अगर अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद पूछे तो आप एग्जाम्पल के तौर पे भारत पाकिस्तान वाला जल विवाद लिख सकते हैं, और राज्य वाला पूछे तो सिर्फ और सिर्फ लिखना है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जो जल के लिए विवाद उत्पन्न होता है उसे हम अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, सरल सा भाषा में, सरल सा परिभाषा में अपने दिमागों में लोड कर लेना है, एकदम से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से अथी चलाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब, तो कैसे रीलवा लोड कर लेते हो कि इंस्टाग्राम के रील है व्हाट्सएप पर लगाए, करते हो ना, डाउनलोड करके लगा लेते हो। तो उसी तरह इस सब को ना सरल भाषा में दिमाग में लोड कर लो कि ये चीज़ें है, ये तो नींद लगे तो कि हाँ तो तू हेना का लग रही, तो राहुल सर जी वाला डायलॉग सही में याद है कि तू रामायण से कुंभकर्ण के नींद सीखेला कहलो तो तू कुंभकर्ण से नींद ले की हाँ ये ना उगाई थे, देखिए उगाई तो कहीं नीचे लोहा लागल हो। बेचारा कथी 3 बजे स्कूल से छुट्टी हो चाहिए, 3:30 में यहाँ पहुँच जाए चाहिए घरे, एगो तो गरियबतो होते स्कूलों वाला मास्टर के आ हमनियों के दोनों के सुनबैत होते कि एगो ना ऊ सुनैत है ना ई सुनैत है, वो कहते 3 बजे तक बैठा, ये कहते 3:30 में आबा। ये बात ना हो, ईमानदारी से कहते ना करिए ले। चल कोनो बात ना हो ना, अब खत्म है, अब परेशान ना हो के। ये वाला समझ गए, अंतर्राज्यीय जल विवाद कैसे उत्पन्न होता है कि आप जिससे संधि किए अगर उसको पानी नहीं देंगे तो ये विवाद उत्पन्न होगा ही होगा, 100% उत्पन्न होने की संभावना है। आगे क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, जो नैका इस बार एग्जाम देने वाला है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा, या नैका कहता हूँ पुरनका वाला। लिख दिलिए तो लिख दिलिए, ये तो आए देखो, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन, यानी कि नर्मदा नदी पर नर्मदा सरोवर नदी, नर्मदा नदी जो है, जो नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी पर एक बांध बनाने के लिए, यानी कि डैम बनाने के लिए, तो सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए गठित गैर सरकारी संगठन, यानी कि वो सरकारी संगठन नहीं था, वो गवर्नमेंट सेक्टर का कोई चीज नहीं था, वो गैर था। क्या था, वो गैर था, यानी कि प्राइवेट था। क्या था, प्राइवेट था। उन नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, क्या किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी पर सरोवर बांध बनाने के लिए कौन सा आंदोलन किया गया था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। कहां पर किया गया था, नर्मदा नदी पर, किस बांध के लिए, सरदार सरोवर
बांध के लिए। किस बांध के लिए? सरदार सरोवर बांध के लिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा ख वाला हिस्सा था। ठीक है, क खत्म किए थे, ख वाला खत्म कर दिलिए। ठीक है, बिहान ग वाला शुरू कर देबो। क ख पढ़ित रह अभी कुछ दिन तक। आए कल एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ख वाला हिस्सा चालू किए थे जल संसाधन का। अब जल संसाधन में आगे आते हैं। पहला पढ़े थे कि जल संसाधन है क्या। ठीक है, इसमें पढ़े थे कि महासागरीय यानी कि लवणीय जल की मात्रा 97% है, जिसमें नमक की मात्रा होती है 90, लेकिन पीने युक्त जल की मात्रा हमें 2.5% है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जल के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। बड़ा गौर से देखे छे प्रिंसिपा। उसके बाद पढ़ते हैं भूपृष्ठीय जल। कौन पृष्ठीय जल? भूपृष्ठीय जल, जो पृथ्वी के सतह पर होगा। कौन से सतह पे? पृथ्वी के सतह पे। जैसे नदी, तालाब, झील, ये सब को पानी को हम देख सकते हैं ना, कि ना देख सके छे? कि तू सब जाई नदी के सामने तो पानी में नुका जाए, तो तू छुप जाए, तो एकदम साफ कोना में उठ जाए, तो देख सकते हैं ना। जिस पानी को, नदी, तालाब, झील वाले पानी को हम देख सकते हैं, उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं। यानी कि भूमि के पृष्ठ के ऊपर जो जल होगा उसे हम भूपृष्ठ जल कहते हैं। और इसमें अगर यानी कि जो पानी नदी जमीन के नीचे होगा, यानी उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल। जैसे कल चलाते हैं तो पानी निकलती है, आती है ना, पानी आती है, उसे हम क्या कहेंगे? जैसे कुआं और हैंडपंप वाला पानी। उसके बाद कल देखे थे बहुउद्देशीय परियोजना, कि जल के विविध उपयोग के दृष्टि से बनाई गई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। यानी कि जल के अलग अलग उपयोग से, यानी जल को हम कहाँ कहाँ किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उससे बनाई गई परियोजना क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य, बहुउद्देशीय परियोजना के अलग अलग उद्देश्य है। सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, कृषि का बढ़ावा देना, ये सब क्या है? हाँ, अब तू सब लाइन पर आ रहा है। एगो कहाँ यही पढ़ाए थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसको? नदियों पर बनने वाले बांध को। जो नदियों पर बांध बना जाएगा तो उसे क्या कहा गया है? कि भारत का मंदिर कहा गया है। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे, जल का हम विविध उपयोग करते हैं। बाढ़ नियंत्रण में, मृदा अपरदन के रोक में यानी मिट्टी के रोकाव में, पेयजल आपूर्ति में, भूमि विद्युत उत्पादन में, परिवहन, मनोरंजन में। जैसे पानी से ना खेलते हैं, छापक करते हैं, पानी से खेलते हैं ना हम लोग। होली में मान लो कि कि होली में पानी नहीं लगाते हैं कि मिट्टी तेल। एम की होली खेले वाला था ना, पहले तेल मुंह में लपेट ली, कड़ुआ तेल, कि रंग ना लागे। लपेटते हो ना सब आदमी, कि कड़ुआ तेल एकदम साफ सरसों तेल लगा लेगा, मुंह पर लपेट लेगा कि कलर ना लागे, कि मुँह धोए में तो सूख जाए। पेंट लगा दो, जो चमकीला पेंट आता है ना, वो नहीं हटता है, वो सरसों तेल पर चिपक जाता है। ठीक है, और वो से ज़्यादा एहन कोनो तेल लगा के आवे ना, कि सरसों वाला तेल, अगर देव मोबिल पटा दी। हाँ, गाड़ी में के जड़ती मोबिल, हाँ जड़ती मोबिल बधा के अगर मुँह हाथ पर पूरा लगा दी, या वही में माथे पे डुबा दी, वही में कि ले तेल लगाओ तुम जितना लगा। नहीं छूट जाएगा, लेकिन छूट जाता हूँ। लेकिन जब 3-4 दिन तक खाना खाए ना, तो खाना में मोबिल के स्वाद आता हूँ। जैसे होली में खाना खाने जाते हो तो कैसे चावल 3 कलर का बन जाता है, बनता है कि नहीं? रंग के कारण चावल से पुलाव बन जाता है। सही पकड़ा है तू। ठीक है, सिंचाई के कार्यों में आगे क्या पढ़े हैं? कि जल संकट, जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं। यानी कि जल का आप गलत इस्तेमाल करोगे, जल का उपयोग अलग तरीके से करोगे, यानी कि फालतू के जल को इधर उधर फेंकोगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल संकट कहेंगे। कि भविष्य में आपको जल की कमी होगी तो फिर आपको नुकसानदायक होगा। क्या होगा? आप नुकसानदायक होगा, फिर आप जी नहीं पाइएगा। जल संरक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, और प्रदूषित जल को स्वच्छ एवं पुनः चक्रण करना। तो जल की उपलब्धता को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कि जल की उपलब्धता को बचाने के लिए, जल की उपलब्धता बनाए रखने का अर्थ है पानी संरक्षण, यानी कि पानी का क्या करना? रक्षा करना, यानी कि बचाव करना। ठीक है, उसके बाद उसका सही जगह पर उपयोग करना। बारिश के जल को रखो घर में, बारिश जब हो ना तो बाल्टी लगा दी, छत पर से पानी नहीं चूता है, बाल्टी लगा के रख ले, बड़का वो टंकी रख दी, उस पनिया को आराम से रखो। भविष्य में उसमें कपड़ा खींचो,
गंदा पानी बारिश का रहता है रे, ऐसा बेहुदा इंसान है रे तू। पानी गंदा होता है, बारिश का पानी, जब बारिश का पानी गंदा होता है, सुनना ए आरो फिल्टर सुन पहले हमारी बात है, जब बारिश का पानी गंदा होता है तो नदी में काहे नहाते हो, पोखरी में कहा जाता है नहाने कूदने, आए आज तक नहीं नहाए हो, कभी नहीं नहाए हो ना, तो काहे नहाते हो, कहियो जब कहते हो कि टूर करने जाना है, हाँ कोई चीज कालाई पे पियाई थे। अब बताओ, मान लो कि कहीं कह दे तुमको कि टूर पर जाओगे घूमने दूसरे जगह, तो झील उल देखोगे, चल झील में नहा के आते हैं, काहे नहाओगे, जब बारिश का पानी खराब लगता है तो आए, अब झील के पानी अब थोड़ी बह के निकल जाता है कि नीचे वो जमा होता है ना भाई, तो फिर काहे नहाओगे, जब बारिश का पानी खराब है तो मोटरसाइकिल पर चलते चलते बारिश हो तो 3-4 घूंट पी लेवे पानी से मंजूर, लेकिन बारिश का पानी खराब है, हाँ नदी कहीं पर भी पानी पीता है ना भाई, तू बारिश में मोटरसाइकिलें चला के जा रहे होता है, यहाँ से पानी गिरता है, केस में निकल कर सीधे मुंह में होते हुए या तो पी गए या तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होता है पता है, या तो वो ऐसे जाएगा, अगर गर्दन से नीचे पहुँचा तो लगेगा गुदगुदी, मोटरसाइकिल चला रहा कहीं गिर न जाए, इससे अच्छा यहाँ से जैसे नीचे आए पी जाओ। स्वास्थ्य से क्या लेना देना, जीवन रक्षा सब चीज़ जरूरी है, हाँ और जैसे यहाँ से नीचे आता था तो गुदगुदी लगना शुरू हो जाता है पनिया में, और एकदम स्लो मोशन में आता है और जल्दी एकदम खत्म नहीं होगा, अब पानी का तुम फेंकोगे तो एकदम 2 सेकंड में फेंक जाएगा, और उसको जब परेशान करना होगा ना तो वो आराम आराम से गिरेगा। यहाँ पर आता पहले तो नाके तरफ बुझा जाता है कि पता ना मच्छर चली था कि पानी है, होता है ना ऐसा, अभी देखे हो, हाँ तब इसीलिए अब छोड़ो वो सब बात बकवास खत्म, ख वाला हिस्सा आपका खत्म हो गया, ठीक है, ग बचा हुआ है, घ बचा हुआ है और अंग बचा हुआ है, ठीक है, जैसे ही खत्म करेंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद जैसे सबका एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होगा, उसके बाद सुनाई होगा, उसके बाद थुराई होगा, सब आदमी ध्यान लगा के मन से एकदम मन से पढ़ेगा, कभी करके पढ़ेगा, रुक बंद करे।